सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वदीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। एक भजन मैं ले लेता हूँ। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। न जाने इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं। जो मैं चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। है तू नाथ वरों का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं। है तू नाथ वरों का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं। जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं। प्रेम पाश में बंधा आपके, गीत प्रेम के गालू में। जीवन अपने आप का सफल बनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर मुनि जी।
हाँ जी, और कोई भाई कुछ कोई ना कोई गाना वो तो चाहिए। अच्छा, कक्षा आपका चलाते प्रैक्टिस हैं हो तो गया। सीखना ही पड़ता अभी है। अच्छा प्रैक्टिस हो गया आपको। चलो चलो, आप गाएंगे या तो मैं और मैं कोई? ले, मैं ले पारुल लेता जी, हूँ। आप लीजिए। मैं ले लेता हूँ। जी, लीजिए लीजिए। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति सर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय मुनि जी, बहन दीपालिका जी और भाइयों और बहनों, सबको मेरा नमस्ते। पी प्रभु नानका जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्य संग वाली नगरी चल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्य संग वाली नगरी चल रे मना, इस नगरी में प्रेम की गंगा, इस नगरी में प्रेम की गंगा, जो भी नहाए वो हो जाए चंगा, तन मन होवे निर्मल रे मना, सत्य संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग के हैं अजब नजारे, सत्संग के हैं अजब नजारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे, पास सुख शांति का फल रे मना, सत्य संग वाली नगरी चले रे मना, सत्संग का ये असर हुआ है, सत्संग का ये असर हुआ है, बाहर से सब बदल गया है, बाहर सब कुछ बदल गया है, तो अंदर से बदल रे मना, सत्य संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग का तो फल है निराला, सत्संग का है फल है निराला, मन मंदिर में करके उजाला, मन मंदिर में करके उजाला, कर जीवन को सफल रे मना, सत्य संग वाली नगरी चल रे मना, चल रे पथिक शुभ कर्म कमाले, चल रे पथिक शुभ कर्म कमाले, इस अवसर का लाभ उठा ले, इस अवसर का लाभ उठा ले, देर न कर एक पल रे मना, सत्य संग वाली नगरी चल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्य संग वाली नगरी चल रे मना, सत्य संग वाली नगरी चल रे मना,
धन्यवाद। बहुत ही सुंदर हरेश भाई, बहुत बढ़िया गाया। चलो बहुत बढ़िया। हमारे आज के वक्ता है आचार्य खगेश शास्त्री जी। तो आप सब जानते होंगे लाकरोडा दर्शन योग धाम है, तो वहाँ अपने आचार्य पद पर बच्चों को, बड़ों को, सभी को पढ़ा रहे। ऑनलाइन भी पढ़ा रहे। उनकी कक्षा रात्रि को प्रतिदिन रात्रि को 8 से 9 होती है। और भी एक कक्षा चालू करने वाले हैं कुछ दिनों में ही। तो हमें लाभ लेना चाहिए, प्रत्यक्ष नहीं तो ऑनलाइन तो आना ही चाहिए। तो आज हमारे आचार्य खगेश शास्त्री जी हैं, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। थोड़ा परिचय आप ही जरा बता दें और अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आचार्य खगेश शास्त्री जी, जी आइए। सभी को सादर नमस्ते जी। ध्वनि आ रही है आप सभी को? हाँ जी, आ हाँ रही जी। है, आ रही है, आ रही है। जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। तो प्रथम तो मैं अपना परिचय दे देता हूं आपको। वैसे तो परिचय इतना ही है जितना मुनि जी ने दिया है। मैं दर्शन योग धाम में जो व्याकरण महाविद्यालय भी प्रारंभ हुआ है उसमें आचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और जो आज मैं आपके सामने हूं उसमें मुख्य जो कारण है वो तो ईश्वर हैं अथवा ऋषि दयानंद हैं, तथा जहां से मैंने अध्ययन किया है तो पाणिनि महाविद्यालय, रेवली गुरुकुल, सोनीपत, हरियाणा। तो वहां लगभग मैंने 9 वर्ष तक आचार्यों के सानिध्य में रह के अध्ययन किया है। उसी के परिणाम स्वरूप मैं आज आपके सामने बैठा हूं। तो मुनि जी ने मुझे आमंत्रित किया है, नहीं तो सबसे बढ़िया। आचार्य। आप छोटी उम्र में है और आपने लिखा है ऑनलाइन में कि 15 वर्ष से मैंने ये स्वानुभव है। तो ये बैठती नहीं है कि कितने वही में आप पढ़े होंगे, तैयार हो गए, और इतनी छोटी उम्र में भी आप पढ़ा रहे हैं बड़े बड़े विद्वानों को भी। जी जी जी। तो यही मेरा परिचय, ज्यादा तो क्या है, बस इतना ही है। मेरा नाम खगेश है, खगेश शास्त्री। तो आज मुनि जी ने मुझे सुबह में प्रस्ताव मेरे सामने रखा था कि आचार्य जी आज आप व्याख्यान माला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मैं बोला जी कराएंगे। तो किसी एक विषय को लेकर के हम चिंतन करेंगे। तो अभी मेरा विचार बना, अभी मुनि जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा किसी भी मंत्र को ले सकते हैं। तो क्योंकि ईश्वर तो सबसे बड़े हैं और उनके बाद में यदि किसी की अभी हमारे ऊपर परोक्ष रूप से अथवा साक्षात यदि हमारे ऊपर कृपा है तो वो सबसे बड़ी ऋषि दयानंद जी महाराज की है। तो आप सभी उनसे परिचित हैं। तो उन्हीं का एक समर्पण वाक्य है जो हम सुबह और सायंकाल में जब संध्या करते हैं तो उसी को लेकर के थोड़ा विचार करेंगे। वाक्य है, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया नेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवेन्नः। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा, हे ईश्वर दयानिधे। जब हम किसी भी व्यक्ति से जब वार्तालाप करते हैं, किसी के सामने हमें कोई प्रस्ताव रखना है, तो सबसे पहले हम उसका ध्यान अपने प्रति आकर्षित करने के लिए, आकृष्ट करने के लिए, आभिमुखीकरण कराने के लिए संबोधन का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने प्राचीन ग्रंथ भी पढ़े होंगे तो वहां पे भी संबोधन का ही प्रयोग होता है। तो ऋषि दयानंद ने, क्योंकि वैसे तो हम जुड़े हुए हैं, लगभग हमारी संध्या समाप्त होने वाली है, तो लगभग तो हम पहले से जुड़े हैं ईश्वर से। फिर भी क्योंकि हम जितना संबोधन करते हैं ना उतना ही हमारे अंदर भाव प्रकट होते हैं।
आप जब आर्याभिविनय का प्रथम मंत्र पढ़ेंगे, जो ऋषि दयानंद द्वारा रचित पुस्तक है, तो उसमें लगभग एक पृष्ठ तो ऋषि दयानंद ने संबोधनों से ही लिख रखा है। और जितना आप उनमें विचार करेंगे विचार करेंगे विचार करेंगे, उतना ही मतलब अंदर से प्रेम प्रवाहित होते जाता है ईश्वर के प्रति और दूसरा ऋषि दयानंद के प्रति। तो वही यहाँ पे कहते हैं हे ईश्वर। तो ईश्वर का मतलब तो सामान्य रूप से होता है, क्योंकि मैं व्याकरण का छात्र हूँ, व्याकरण का ही अध्यापन करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरी वाणी में व्याकरण का जो है ना विषय अधिक रहता है। क्योंकि ऋषि पतंजलि जी महाराज कहते हैं प्रधानम षट स्वंगेषु व्याकरणम। जो 6 अंग हैं वेद को समझने के लिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, उनमें जो सबसे प्रधान अंग है तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं वो व्याकरण है। अब देखिए, एक सामान्य व्यक्ति कहे तो हम मान सकते हैं कि भाई उसने अपनी प्रशंसा के लिए, अपने विषय को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपने आप अपनी प्रशंसा कर दी। लेकिन ऋषियों के अंदर ये बात नहीं होती है, वो जो यथार्थ सत्य है उसी को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सारे अंगों में सबसे प्रधान क्या है? व्याकरण। और व्याकरण क्या है? वेदार्थ कुंजी है। वेदों को, अर्थ को खोलने की जो मुख्य कुंजी है वो है व्याकरण। उसी को एक ऋग्वेद के मंत्र में कहा, उतत्व पश्यन न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन न शृणो तेनाम उतो तस्मै तन्वम विशस्रे जाइव पत्य उशति सुवासा। उतत्व पश्यन न ददर्श वाचम, कि जिसने व्याकरण का, या मैं और सरल शब्दों में कहूं तो शब्द, अर्थ और संबंध और भाव, इस विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो उतत्व पश्यन न ददर्श, वो देखते हुए भी नहीं देखता है। उसके सामने रख दीजिए चारों वेद, लेकिन वो कहेगा कि जैसे कहते ना कालाक्षर भैंस बराबर, तो वही वाली जो कहावत है ना वहां पे दिखेगी। वो कहेगा भाई क्या रख दिया मेरे सामने, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और ऋषि दयानंद कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलेगा। तो ईश्वर वेद में खुद कहते हैं उतत्व पश्यन, वो देखते हुए भी नहीं देख सकता। उतत्व शृण्वन न शृणो तेनाम, और वो सुनते हुए भी नहीं सुन सकता। आप बोलिए उसके सामने ओम विश्वानि देव सवितर, वो बोलेगा क्या बोल रहे हैं आप। और जिसकी समझ में आता है, जो शब्द, अर्थ, संबंध, भाव रूपी विद्या को जानता है, तो वो पूरा भाव विभोर हो जाएगा। आंखें बंद करके वो सोचेगा कि एक बहुत अच्छा विचार हमको प्रदान कर दिया मंत्र के माध्यम से। तो वही विद्या यहाँ पे बताई कि जो इस विद्या को नहीं जानता है वो देखते हुए भी नहीं देखता है और सुनते हुए भी नहीं सुनता है। फिर आगे कहा उतो त्वस्मै तन्वम विशस्त्रे, लेकिन जो इस विद्या को जानता है, जिसने व्याकरण का अध्ययन किया है, तो उसके सामने शब्द आकर के हाथ जोड़ के कहता है कि मेरा ये अर्थ है या मेरे ये अर्थ हो सकते हैं। वो शब्द आके खुद कहेगा। माने ये एक क्या है, अतिशयोक्ति नहीं है। कि जैसे मान लीजिए हमें किसी विषय का बहुत अच्छे से ज्ञान है, जैसे एक व्यक्ति होता है, वो पंचर की दुकान है उसकी, पंचर, टायर में पंचर हो जाता है, तो वो देखते ही बता देगा कि इसमें पंचर हुआ है या क्या हुआ है। तो ऐसे ही जो वैयाकरण को पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या समस्या है, इसका क्या अर्थ है, क्या होना चाहिए, वो प्रकरण के अनुकूल उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है। तो ये स्वयं वेद में कहा है, तो उसी के माध्यम से हम विचार करेंगे। तो ईश्वर शब्द का सामान्य रूप से यदि हम अर्थ करते हैं तो ईश ऐश्वर्य धातु से वरच प्रत्यय करने पर ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। तो ईश्वर मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब हम पहुंचते हैं कि कौन सबसे बड़ा ईश्वर है, ईश्वर सभी हो सकते हैं। जो किसी एक विद्या से संपन्न है वो उस विद्या में ईश्वर है, उसके पास में उस विद्या का ऐश्वर्य है। तो जब हम पहुंचते हैं कि ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, ये सारी विद्याएं कहाँ से आई, कहाँ से आई, तो अंतिम में जाकर के सपूर्वेशम अपि गुरु कालेना नवच्छेदात, तो वहीं पे जाकर के पहुंचते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ईश्वर का मतलब क्या लेना है? वो परम सत्ता, जिसे हम कहते हैं परमेश्वर या ओम, जिसका मुख्य निज नाम है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं हे ईश्वर, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त प्रभु। अब देखिए, मैं आपको एक बात कहूं कि हमको यदि धन की आवश्यकता है, और अभी हमें धन के मामले में, जैसे अभी भारत में मुकेश अंबानी सबसे ऊपर है, और हमें कहीं से किसी माध्यम से उनका परिचय प्राप्त हो जाए, उनसे मुलाकात करने का, उनसे अपना संबंध जोड़ने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो हम खाना पीना नींद लेना भी छोड़ देंगे। हम बोलेंगे भाई उनसे बस एक बार हमारी मीटिंग हो जाए, बस हमारा काम हो जाएगा। ऐसे कोई बल को प्राप्त करना चाहता है, तो जैसे आज के समय में ले लीजिए खली, जो अपने भारत के हैं एक पहलवान,
तो खली के पास में तो वो सारा कुछ भूल जाएगा। तो जब हम देखते हैं कि वो छोटी सी एक उपलब्धि के लिए व्यक्ति अपनी नींद, खान पान, सुख चैन सब कुछ छोड़ देता है और इतना व्याकुल हो जाता है कि बस कैसे भी करके उसके साथ में जो मेरी मीटिंग है, जो मेरी मुलाकात है, उसके साथ जो मेरा व्यवहार होना है, वो कैसे भी करके छूट ना जाए। उसको एक 10 बजे का टाइम दिया ना, तो वो 9 बजे जाकर के, 8 बजे जाकर के पहुंच जाएगा कि समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि वो जो ईश्वर है, ऋषि दयानंद जिसके बारे में समर्पण कर रहे हैं जिसके सामने, तो वो क्या है उसके पास में? कोई ऐसी वस्तु है जिसके पास उसके पास ना हो? बल में चले जाइए आप, तो बलवानों का भी बलवान है वो, देवों का भी देव महादेव है वो। धन की संपत्ति ले लीजिए तो उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है, क्योंकि ये सब किसने दिया है? अभी आप देखिए कि एक पुत्र उत्पन्न होता है, एक बच्चा, तो पैदा होते ही करोड़ों अरबों का मालिक बन जाता है। यदि अच्छे धनवान घर में उत्पन्न होता है तो बस वो पैदा हुआ है, गर्भ से निकला है, और बस उसके सामने दुनिया की सारी सुविधाएं, सारे सुख जो सांसारिक दृष्टि से हैं, सब उपस्थित हो जाते हैं। और एक व्यक्ति, एक बच्चा जो अभी गर्भ से निकला है, वो एक भिखारी का रूप ले लेता है, उसका नाम रख देते हैं भिखारी है, उसके पास में पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं मिलते हैं। तो वो इतना धन किसने दिया? उसको वहां उत्पन्न किसने किया? और ठीक है हमारे कर्म है, लेकिन कृपा तो परमेश्वर की है, कृपा तो हमारे ऊपर परमेश्वर ने की है ना, वहां जन्म दिया, तो वो तो सबसे बड़ा धनवान है। तो हम उसको भूल जाते हैं। आजकल क्या होता है, आजकल हम यही सोचते हैं कि चलिए, जैसे आजकल की जो धारणा है व्यक्तियों की, यदि किसी से कहेंगे आप चलिए हवन करते हैं, संध्या करते हैं, आप पंचमहायज्ञ करते हो नहीं करते हो, तो लोगों के मन में ये आता है यार जो आगे का जीवन 50 के आगे का, 60 के आगे का, उसमें क्या करना है, यही तो करना है, राम 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 या ईश्वर का ही नाम तो लेना है। तो हम इस काल में ईश्वर की उपेक्षा कर देते हैं। हम सोचते हैं बाद में करना ही करना है, थोड़ा आवाज ठीक नहीं आ रही है, आवाज थोड़ी कट रही है। अभी आ रही है अच्छे से? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो हम क्या है कि अपने इस वर्तमान काल को, इसकी उपेक्षा करके, इस काल की, माने जो हमारा अभी युवा काल है अथवा अभी हमारे पास में समय है, तो इसको छोड़ के हम बोलते हैं चलिए बुढ़ापे में गए। और बुढ़ापे की तो भर्तृहरि हरि महाराज ने इतनी बढ़िया व्याख्या की है। वो कहते हैं, श्लोक है, गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता भ्रष्टाच दंता वलिर। गात्रम संकुचितम, हमारे जो अंग हैं, एक दिन हम, हमारा हाथ इतना बलवान था कि एक झटके में अच्छी से अच्छी चीज को पकड़ लेता था, उखाड़ देता था, और आज वो हाथ उठता भी नहीं है। हम दूध का गिलास पकड़ रहे हैं तो उसके लिए भी नहीं उठ रहा है। वो बुढ़ापे की व्याख्या कर रहे हैं, वृद्ध काल की, कि ऐसी स्थिति आ गई है कि हाथ में पानी पकड़ते हैं पानी का गिलास, तो हाथ ऐसे ऐसे कांपता है, वो पानी भी फैल जाता है। और हमें उस समय, हमें कितना अपने ऊपर अभिमान था कि इन हाथों ने पता नहीं क्या क्या किया था। तो गात्रम संकुचितम, अंग हमारे क्या हो गए, बहुत सिकुड़ गए, आज अंग उठते भी नहीं है। गतिर विगलिता, जो हमारी गति थी ना, हम 1 मिनट में हम चलते थे आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर दौड़ लगाते थे, आज वो गति इतनी धीमी हो गई है कि एक चींटी भी हमसे आगे निकल जा रही है। भ्रष्टाच दंतावली, जो दांतों की अवली है ना, अवली माने जो हमारी दांतों की एक पंक्ति है, 32 दांत, आज वो भी उखड़ गए, भ्रष्टा नष्ट हो गए, और लार टपक रही है मुंह से, अपनी जो लार है ना वो भी नहीं रुक पा रही है। भ्रष्टाच दंतावलिर। फिर आगे कहते हैं दृष्टिर नश्यति वर्धते बधिरता, और दृष्टि, जो हम पहले 1-1 किलोमीटर तक देख रहे हैं, आज यहाँ पे इतनी पास में भी नहीं दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई है कि चश्मा लगाना पड़ता है। अंतिम में स्थिति वो आती है कि चश्मा लगा लो, कुछ भी लगा लो, अंधेरा हो जाता है। तो ऐसी दृष्टिर नश्यते वर्धते बधिरता। एक समय में मान लीजिए कि व्यक्ति कितना दुनिया भर के ये कान में ये लगाएगा, वो लगाएगा, ये सुनेगा, वो सुनेगा, आज कुछ भी सुनाई नहीं देता है। वाक्यम नाद्रियते च बांधवजनो भार्या न शुश्रूषते। और जो हमारे बंधु बांधव थे ना, जो हमारे साथ में हर समय उल्टे काम करने में खड़े रहते थे, कोई उल्टा काम करना है, दारू पीनी है, मदरा पीनी है, तो इतना हौसला बढ़ाते थे, चलो चलते हैं, वहां चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आज कोई भी दिखाई नहीं देता है, सब या तो जा चुके हैं तो वो किसी काम के नहीं है। भार्या न शुश्रूषते, और भार्या जो पत्नी मैं सोचता था ये मेरी जीवन साथी है, आज वो भी मुख मोड़ ले रही है। वो भी बोलती है कि अरे क्या तुम पड़े पड़े यहाँ पे शांति से बैठने नहीं देते हो, तुम तो खाट पे पड़े रहते हो, ना खुद को चैन है ना हमको चैन से रहने दे रहे हो। भार्या न शुश्रूषते।
वाक्यम नाद्रियते च बांधवजनो भार्यानुशुश्रूषते, और अंतिम में पुत्रोप्य मित्रायते, हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयस पुत्रोप्य मित्रायते। और तो और छोड़िए, जिसके पीछे मैंने अपना पूरा भविष्य पूरा जीवन लगा दिया, बैंक बैलेंस जिसके चरणों में डाल दिया, आज वही पुत्र क्या करता है, अमित्रायते, दुश्मन दुश्मन के समान व्यवहार करता है। वो जा रहा है, उसको मान लीजिए जो वृद्ध पिता है उसने कह दिया एक गिलास पानी पिला दो, तो आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, अरे शांति से ले लीजिए ना आप, मुझे वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो भी दुश्मन के समान व्यवहार करता है। तो फिर भरतरी महाराज कहते हैं, हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयसः। फिर भी मैं सोच रहा हूं कि ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति माया मोह ममता से लिप्त है। उसको कहते हैं ना कि एक कहानी सुनाई जाती है, कि कहानी तो वैसे क्या है कि पौराणिक है, पर हमको क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना है तो उदाहरण की दृष्टि से लेते हैं, कि एक व्यक्ति के पास में जब वो नौजवान था, उसकी शादी हुई थी, तो उसके पास में यमराज जी आए। जो यमराज होते हैं जो प्राणों को पकड़ के ले जाते हैं खींच के, तो वो आए, उन्होंने कहा कि चलिए आपको स्वर्ग में ले जाना है, आपको मैं विमान लाया हूं साथ में, पुष्पक विमान, और आपको बिठा करके सीधा स्वर्ग ले जाऊंगा। तो वो कहता है कि अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, तो अभी तो बच्चे बच्चे होंगे, तो थोड़ा सा उसका भी सुख लेने दीजिए। तो जब उसके बच्चे हो गए, तो फिर आए यमराज, उन्होंने कहा कि चलिए बच्चे हो गए तो चलिए। तो फिर वो कहा कि भाई महाराज अभी थोड़ा रुक जाइए, अभी बच्चों के थोड़े बच्चे हो जाने दीजिए, अभी नाती पोते देखे नहीं, अभी नई नई मेरी उम्र है, और आप बोल रहे हो चलिए स्वर्ग में चलिए। तो फिर उसके नाती पोते हो गए, फिर आए वो कहे कि चलिए अब चलिए। तो फिर उसने कहा कि अभी तो क्या है कि ये छोटे हैं, अभी ये आग की तरफ भागते हैं, कोई कहीं भागता है कोई कहीं भागता है, तो अभी थोड़ा सा इनको बड़े हो जाने दीजिए। तो वो बड़े भी हो गए। अब ये क्या हुआ कि इतना बूढ़ा हो गया कि इसकी स्थिति जो श्लोक में गाई गई है ना, वही स्थिति हो गई। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो आया, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी अब चलिए। तो वो कहते हैं कि सभी लोग क्या है अपने कार्य में अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो घर की देखभाल के लिए कोई है नहीं, और घर में बहुत कुछ कीमती सामान रखा रहता है, तो वो कोई चुरा ले जाएगा, तो मुझे चोर की हिफाजत करनी पड़ती है, चोर से सुरक्षा करनी पड़ती है। तो वो फिर चले गए। वो व्यक्ति मर के उसी नाली में मेंढक बन गया जो इतना बहाने बना रहा था। तो यमराज फिर से आए, तो उन्होंने कहा कि महाराज अब तो चलिए, अब तो आप मेंढक भी बन गए, अब तो आपका कोई काम नहीं है। तो अंतिम में वो व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो तुम, दुनिया में और कोई नहीं मिला तुमको स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति कितनी गिरी से गिरी स्थिति में रहे, आप उसको कहिए, जैसे हम कहते हैं कोई भिखारी मिल जाए, कोई मिल जाए कि चलिए हमारे आश्रम में चलिए, हम आपको बढ़िया वस्त्र और भोजन देंगे, आप सेवा करना, या हम आपको अध्ययन कराएंगे, निशुल्क अध्ययन कराएंगे, सब कुछ व्यवस्था मिलेगी, तो नहीं आना चाहते। वो उस गिरी हुई जो एकदम, जिसको हम कह सकते हैं नरक पूर्ण जिंदगी, उसमें वो राजी हैं, लेकिन उससे निकलना नहीं चाहते हैं वो। तो इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि हे ईश्वर, आप तो जो है ना, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, मैं कुछ भी मांगता हूं ना। और एक कहानी मुझे याद आ गई, बता देता हूँ, कि एक बार अकबर को किसी ने क्या किया था, अकबर शिकार खेलने गया था, तो अकबर भटक गया रास्ते से। तो भटक गया तो सैनिक वैनिक सब उसके इतर बितर हो गए, तो उसको भूख और प्यास लगने लगी और बड़ा व्याकुल हो गया, माने प्राण जाने को थे उसके। तो एक उसको गरीब किसान की एक टूटी फूटी झोंपड़ी दिखी, तो वो उसमें जाता है और वहां बोलता है कि मुझे पानी पिला दीजिए। तो वो मिट्टी के बर्तन में पानी पिलाते हैं, और सूखी रोटी होती है नमक मिर्च लगा करके उसे खिला देते हैं। तो उस स्थिति में उसको बड़ी संतुष्टि मिलती है उस भोजन से, और वो कहता है कि आपको क्या है कि मैं आमंत्रित करता हूँ, जब भी आपको कोई समस्या हो तो आप फलाने राज्य में आ जाना। वो कहता है ठीक है। तो एक बार ऐसा होता है, अकाल पड़ता है, तो उसकी खेती क्या होती है, नष्ट हो जाती है, हो नहीं पाती है। तो वो जाता है उसके पास में, तो सैनिकों को बोलता है कि ऐसे ऐसे बात है, मुझे अकबरे से मिलना है, अकबरा बोलता है वो, कि मुझे अकबरा से मिलना है। तो वो कहता है कितना बदतमीज आदमी है तू, हमारे महाराज का ऐसे नाम लेता है, कौन है तू। बोलता है मैं उसका मित्र हूँ। तो कहते हैं नहीं, मित्र वित्र नहीं है। तो वो सूचना भेजते हैं कि ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति आया, तो कहते हैं कि वो नमाज पढ़ने में लगे हुए हैं। तो वो वहां जाता है, देखता है कि अकबर तो ऐसे करके बैठा हुआ, तो वो ऐसे ही बैठते हैं ना मुसलमान। तो फिर जब मुसलमान वो आता है नमाज पढ़ के, तो फिर वो व्यक्ति पूछता है कि आप क्या कर रहे थे। वो कह रहा था कि भाई मैं खुदा से मैं वो मांग रहा था, दुआ मांग रहा था, उससे मैं कुछ अपने लिए वो कर रहा था प्रार्थना। तो वो सोचता है कि तू भी वहां से मांगता है। बोलता है हाँ भाई, सब कुछ वहीं से मिला है मुझे। तो वो कहता है कि जब तू खुद भिखारी है तो मैं फिर तेरे से क्यों मांगू, मांगना है तो मैं उस सुपर पावर से मांगू ना जो सबको दे रहा है।
तो इसीलिए हमें कुछ भी चाहिए तो हम उससे मांगे, इधर उधर हाथ ना फैलाएं। हम क्या करते हैं, 10 रुपए के लिए झूठ बोल देते हैं, कभी इसकी कसम कभी उसकी कसम, कभी इसका ईमान कभी उसका ईमान, इतना सारा हम अधर्म युक्त व्यवहार करते हैं। तो ऋषि दयानंद कहते हैं, हे ईश्वर, हे खजाने के भंडार, बल के भंडार, हे क्या बोलते हैं, पतित पावन, दया निधे, आप कैसे हो? दया के निधि हो, दया के खजाने हो। निधि माने खजाना, भंडार, तो आप दया के भंडार हो। तो हे ईश्वर दया निधि। अब दया क्या होती है? दया के नाम पे भी आजकल समाज में बहुत घपला हो रहा है। दया का मतलब है कि मान लीजिए कोई चोर है, कोई आतंकवादी है, यदि आपने उसको छोड़ दिया, उसने किया काम दंड का और आपने उसको छोड़ दिया, तो आजकल लोग समझते हैं दया है। लेकिन दया ये नहीं है। आपने जब सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा होगा तो उसमें दया का क्या है? वहां पे दया का मतलब है कि यथा योग्य व्यवहार, जो जिस योग्य उसको उतना दे देना, ये दया है उसके लिए। अभी चोर है, आप चोर को यदि क्षमा कर देंगे, उसको पानी पिला के भोजन खिला के वहां से विदा कर देंगे, कहते हैं ना कि प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन खिलाना, ये दया होती है, परोपकार होता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसी स्थिति दया नहीं होती, वो आपके भोजन से प्राप्त, आपके जल से प्राप्त ऊर्जा से वो कई गांवों को, कई परिवारों को नष्ट कर देगा, अनाथ कर देगा। तो आपकी एक छोटी सी, जिसे आपने दया कहा, कितने परिवारों के सिर से हाथ छीन लिए। तो इसलिए दया का मतलब है जो जिस योग्य उसको उतना दे देना। चोर की पिटाई कर दीजिए, उसको दंड दे दीजिए, उसको मार दीजिए, तो क्या होगा, उसके एक तो आगे जो पाप कर्म करेगा उनसे हट जाएगा, अथवा पिटाई की है तो वो पिटाई के डर से या दंड से वो क्या है, उन कर्मों को छोड़ देगा। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि ईश्वर ऐसे नहीं है। हे ईश्वर, वो ईश्वर कैसा है? दयानिधि तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वास्तविक दया करने वाला है। वो चोर को दंड देता है, चोर को माफ नहीं करता, और जो सज्जन पुरुष है उनको आत्मिक बल देता है। उपासना का क्या फल बताते हैं? उपासना का यही तो फल बताते हैं कि जो हमारे ऊपर बड़े से बड़े दुख आते हैं, जो ईश्वर उपासक है, उसके ऊपर जो बड़े से बड़ा दुख आता है, वो राई के दाने के समान दिखता है उसको, जो ईश्वर उपासक है। आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा कि उनको भयंकर बुखार आ रहा है और वो अपने काम में लगे रहते हैं मस्ती से, जब हाथ से पकड़ते हैं तब पता लगता है कि आपको तो बहुत तेज बुखार है। तो उपासना का वही फल है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं, हे ईश्वर दया निधे, दया के भंडार खजाने, भगवत कृपया, भगवत कृपया माने आपकी कृपा के द्वारा, भगवत कृपया अनेन, अनेन माने जपोपासनादि कर्मणा। क्या कहा यहाँ पे? आपकी कृपा के द्वारा, किससे? जप, उपासना आदि कर्मों के द्वारा, जपोपासनादि कर्मणा, किसकी सिद्धि के लिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। और फिर अंतिम में देखिए क्या ऋषि दयानंद ने जोड़ा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धि ही भवेत न। हे ईश्वर, हमारी सिद्धि हो जाए, किसकी? धर्म अर्थ और काम और मोक्ष की। यहाँ पे सद्य शब्द का प्रयोग किया है। एक होता है इदानीम माने अब, और एक होता है सद्य। सद्य माने बस कर दीजिए, कहते हैं ना जहां 1 सेकंड की भी देरी हो गई तो गया। तो वही सद्य की स्थिति होती है कि प्रभु बस कर दीजिए, नहीं की तो बस मेरा तो गया, सब कुछ लुट जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो वो स्थिति है सद्य की। अब समर्पण में देखिए, ऋषि दयानंद जैसा उच्च कोटि का ऋषि, उच्च कोटि का एक परम विद्वान, परम योगी कह रहा है कि इनकी सिद्धि अभी, अभी का मतलब पल भर में कर दीजिए, नहीं तो मैं खत्म, मैं चला जाऊंगा, मैं कुछ किसी लायक नहीं रहूंगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये कितने आवश्यक है मनुष्य के लिए। क्योंकि हम ये जो बात कह रहे हैं, या कोई मनुष्य जब ये कहता है कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था कर दीजिए, इसका मतलब वो कार्य उसके लिए बहुत ज्यादा अत्य आवश्यक है। और फिर ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि जल्दी ही, शीघ्र ही, अभी, तुरंत हमारी इन कर्मों की सिद्धि करा दीजिए, पुरुषार्थ चतुष्टय की। तो इससे हमें पता लगा कि मनुष्य जीवन का जो ध्येय है, धर्म से युक्त अर्थ, धर्मार्थ युक्त क्या? काम, और धर्मार्थ काम पूर्वक मोक्ष। तो अंतिम जो हमारी स्थिति है वो क्या होनी चाहिए? मोक्ष की होनी चाहिए। और वो हमारे व्यवहार में दिखना भी चाहिए।
अब केवल मान लीजिए हम बोलते रहे हे ईश्वर दयानिधे, हे ईश्वर दयानिधे, उससे थोड़ी कुछ होगा। तो जो ये समर्पण है, समर्पण करने का एक प्रयोजन होता है। हम किसी के सामने समर्पण करते हैं तो हमारा उस समर्पण में एक लक्ष्य होता है। तो ऋषि दयानंद ने यहाँ पे कहा कि जप, उपासना आदि कर्मों के द्वारा। तो अब हम ये जप और उपासना को देखते हैं। सामान्य रूप से जो जप होता है, जप की हम यदि व्याख्या करें तो जप का है नाम उच्चारण। जप का मतलब है किसी भी नाम का उच्चारण करना। और उच्चारण भी दो प्रकार से हो सकता है। एक तो ये है कि जैसे मान लीजिए मैं बोलूं अग्नि अग्नि अग्नि, ओम ओम ओम, तो एक तो केवल यहाँ पे है वाणी के स्तर पे। और एक जप ऐसा भी होता है, जैसे आपने बोला नींबू, आपने बोला रोटी, आपने बोला आम, आपने बोला शरबत, तो आपके दिमाग में वो भाव बन जाते हैं। रोटी बोलते ही वो गोल गोल आकृति जो गेहूं के आटे की, बाजरे आटे की होती है, वो यहाँ पे तुरंत आ जाती है। उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। तो आप रोटी रोटी बोलिए, वो यहाँ पे बार बार आएगी। तो हमें जप करना है ऐसे वाला जो यहाँ तक है। तो जप का मतलब यहाँ पे केवल ये नहीं है यहाँ ओम 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 ध्यान चल रहा है कि मेरी गैस चालू है, कुकर है, उसकी सीटी बज गई है, सब्जी जल जाएगी, उसको इतने रुपए दे रखे हैं, आज मुझे वहां जाना है। तो ये तो जब तो हम ये भी कर रहे हैं ओम। अब अभ्यास हो चुका है ओम ओम बोलने का, लेकिन मस्तिष्क कहीं और घूम रहा है। तो ऐसा जप करने के लिए ऋषि दयानंद ने नहीं लिखा है वहां। जप का मतलब है बुद्धि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विद्या पूर्वक, एकाग्र चित्त होकर जो जप किया जाए। अब ऋषि दयानंद ने वहां ओम की व्याख्या करते हुए लिखा ओम अ उ म, इन तीन अक्षरों से बना है। अ उ म, तो अकार से क्या लिया वहां पे? चलिए आप लोगों में से पूछता हूं मैं। हर्ष, हर्ष जी आप बताइए अ से क्या लिया है? हर्ष जी। आ, तो तीन है ना वहां पे, तीन। जी। विराट अग्नि विश्व। हाँ जी, अग्नि विराट विश्वादि, आदि शब्द भी जोड़ा हुआ है। तो उसे क्या लिया है? हिरण्य गर्भ वायु तेजस। हाँ, हिरण्यगर्भ वायु तेजस आदि। और मकार से ईश्वर, आदित्य, क्या ईश्वर दिया? आदित्य प्राज्ञ आदि। हाँ, प्राज्ञ आदि माने और भी ले सकते हैं हम, क्योंकि मुख्य नाम ओम है तो ओम में तो खजाना भरा पड़ा है। इसको करते जाइए, व्याख्या कितनी भी करते जाइए उतनी ही कम पड़ेगी। इसलिए आदि शब्द लगा देने से माने जितना लेना चाहे उतना ले सकते हैं। तो अग्नि विराट विश्व पे ही नहीं रुकना है, आदि का मतलब और भी लेना है। बहुत बड़ी लाइन है, उस पे भी विचार करना है। तो जब आप ओम का चिंतन करते हैं, ओम का जप करते हैं, तो आपके मन के अंदर ये इतने सारे 9 नाम जो है कम से कम वो तो आने ही चाहिए। और वो आने चाहिए अर्थपूर्वक। जैसे अग्नि है, अग्नि अग्रणीर भवती, ज्ञान युक्त जो व्यक्ति होता है उसे हम कह सकते हैं अग्नि, जो आगे ले जाने वाला है, जो हमेशा उन्नतिशील होता है। तो ऐसे करके वहां जो ऋषि दयान ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में इन नामों की जो व्याख्या की है, वो आपके दिमाग में कम से कम आने चाहिए। ठीक है, ऋषि ध्यान ने जैसा लिखा है वैसा वैसा ना आए, लेकिन कम से कम वो भाव तो निकले जो ऋषि ध्यान ने लिखा है। शब्द बेशक हमारे हो, गुजराती भाषा के हो, अन्य किसी भाषा के हो, लेकिन वो भाव हमारे मस्तिष्क पे अंकित होने चाहिए। जैसे आपने देखा है ना, आप फोन में अथवा लैपटॉप में बटन दबाते हैं और वो स्क्रीन पे आते जाता है, जो बटन दबाएंगे वो तुरंत स्क्रीन पे आ जाएगा। तो वैसा ही हमारा होना चाहिए। जब यहाँ से हमने बोला और यहाँ पे आ गया, तो जब का मतलब केवल इतना ही नहीं लेना है कि बस वाणी के स्तर पे, वाणी के साथ में यहाँ संबंध भी होना चाहिए। तो जब का मतलब क्या लेंगे आप? वाणी के साथ में जहाँ मस्तिष्क का संबंध है, वो है ऋषि दयानंद वाला जप। और आजकल के जब तो पता नहीं कैसे हैं, वो लोग डीजे बजवा देंगे, दुनिया भर के नगाड़े ढोल क्या क्या बजवाएंगे, नाच भी नृत्य भी कराते हैं महिलाओं से पुरुषों से, और बोलते रहते हैं मुंह से हरे राम या जो भी है। तो वहां बोलते रहते हैं। यदि वो राम के ऊपर विचार करें तो राम भी ईश्वर का नाम है। रमु क्रीड़ायाम, रमु क्रीड़ायाम माने जो सबको क्रीड़ा कराता है, जो खुद भी क्रीड़ा कर रहा है। आप देखेंगे तो प्रकृति में जाइए, प्रकृति में आप जाएंगे, ऐसे ऐसे
तितलियां हैं, तितलियों पे विचार करेंगे तो वहां आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ समाधि वहीं लग जाएगी आपको। तितलियां जाए, बढ़िया सा कोई बाग बगीचा है, इतने प्रकार की तितलियां होती हैं। समुद्र के अंदर जाइए, ऐसी ऐसी मछलियां हैं, इतनी सुंदर सुंदर, एक से अजीब, कोई करंट मारने वाली है, कोई कैसी है, कोई कैसी है। तो वहां पे आपका ध्यान लग जाएगा। तो ईश्वर क्या कर रहा है, क्रीड़ा ही तो कर रहा है इनके माध्यम से, और हमको करा रहा है। प्रकृति क्या कर रही है, समस्त क्रीड़ा कर रही है। ब्रह्मांड में जाइए, इतने सारे ग्रह उपग्रह, इतने सूर्य, इतनी नक्षत्र, इतनी आकाश गंगाएं, तो वहां क्या हो रहा है, क्रीड़ा हो रहा है। तो राम में भी ये विचार कर लें अच्छे से, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जब हमें करना है यहाँ से और यहाँ से, दोनों से मिलके। तो ऋषि दयानंद कहते हैं जपोपासना। अब आते हैं उपासना पे। उपासना का सामान्य रूप से अर्थ लेते हैं समीप में बैठना। अब देखिए, समीप में तो हम सब रहते हैं, आप सभी जानते हैं ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़े से बड़ा है। तो वो हमारे अंदर भी है, सबके अंदर, और हम सब उसके अंदर हैं। वो हिरण्यगर्भ भी है और वो अणु भी है। तो हम उसके अंदर है और वो हमारे अंदर है। तो अब हम तो उसके समीप में बैठे ही बैठे हैं, अब उससे अलग थोड़ी है। ये तो पौराणिकों की हो जाएगी यदि हम उपासना का केवल इतना अर्थ करेंगे, समीप में बैठना। तो अब समीप में बैठने का मतलब, जैसे वो मानते हैं मंदिर में रहते हैं, या जैसे मुसलमान मानते हैं कि मस्जिद में रहता है अल्लाह, वो तो मानते हैं सातवें आसमान पे। तो वो तो फिर हम उधर बह गए ना, कि उनके समीप में, मंदिर के समीप में जाके बैठ गए, तो मतलब उपासना, क्योंकि हम भगवान के समीप में है। तो यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग है, उप माने समीप, और आस धातु का भी अर्थ है आस उपवेशने। उपासना में एक तो उपसर्ग है और एक आस धातु है। तो आस धातु का अर्थ ही है समीप में बैठना, और ऊपर से फिर से लगा दिया उप, तो मतलब समीप में। द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, जैसे हम कहते हैं जाओ, तो इसका मतलब होता है सामान्य रूप से चले जाइए, और हम कहते हैं जाओ जाओ, तो दो बार बोलते हैं तो मतलब जाना ही है आपको। वहां पे अतिशयोक्ति है, माने बलाधान है कि जाए बिना काम नहीं चलेगा। तो उप का भी मतलब है समीप, और आसना का भी मतलब है समीप में बैठना। तो समीप, समीप में बैठना का मतलब बहुत ज्यादा चिपक के बैठना। अब यहाँ चिपकने का क्या मतलब है, बात तो वही आ गई, ईश्वर तो हमसे चिपका हुआ है, हम उससे चिपके हुए हैं, फिर भी कह रहे हैं उपासना। तो देखिए, एक होती है व्यावहारिक दृष्टि, एक होती है सामान्य दृष्टि। ठीक है, सामान्य दृष्टि से हम सब उससे चिपके हुए हैं, क्या हम ऐसा व्यवहार करते हैं? हमारा जो व्यवहार होता है सामान्य दृष्टि से, क्या वो ऐसा होता है कि हम ईश्वर के समीप में हैं? यदि ऐसा होता तो ये सब जो घटनाएं घट रही है ये होती नहीं, घटती। तो इसीलिए हमें उपासना करने की जरूरत पड़ी। पहले तो हमारे ऋषि उपासना करते रहते थे, 24 घंटे वो ईश्वरमय रहते थे, इसलिए उल्टे कार्य करते ही नहीं थे। अब जाके उल्टे कार्य इसलिए हुए क्योंकि हमने समझ लिया ईश्वर है ही नहीं। एक जेब में वो ईश्वर को रखते हैं, भगवान को, दूसरी जेब में उल्टे सीधे कार्य करते रहते हैं। कहते हैं ना, बगल में राम, मुंह में राम राम, बगल में छुरा। तो आजकल वो है। तो उपासना का मतलब यहाँ पे हमें ये लेना है कि ईश्वर से चिपक करके बैठे हैं, इस भावना को लेकर के व्यवहार कर रहे हैं, तो उपासना हो जाएगी। तो जब भी हम कहीं बैठते हैं एकांत में, सबसे पहले तो ऋषि दयानंद के जो वाक्य हैं वो बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूँ श्रद्धा से युक्त हैं। आप उन पे विचार करेंगे ना, मैं तो व्याकरण पढ़ा हुआ हूँ तो मैं तो गदगद हो जाता हूँ। ऋषि दयानंद जो किसी भी स्थिति में ईश्वर के लिए जो विशेषण देते हैं ना, वो बहुत अपने आप में संपन्न होते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं। तो विशेषणों पे जब जब आप विचार करेंगे ना, आप डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे, और वहीं आपको एक अलग ही आनंद आएगा। तो जैसे उन्होंने बताया, शुद्ध एकांत देश में, माने जो साफ हो, एकांत हो, जहाँ हलचल ना हो, जहाँ कोई गंदगी ना हो, बदबू ना आए, जहाँ बैठ के ही मन प्रफुल्लित हो जाए। जैसे आपने देखा होगा, कई जगह आप जाते हैं पहाड़ों में, तो ऐसे ऐसे स्थान होते हैं, आपका मन करेगा कि यहाँ तो थोड़ी देर, आधा घंटा बैठ जाए आंख बंद करके। तो ऐसा देश होना चाहिए जहाँ एकदम जाते ही मन प्रफुल्लित हो जाए, और आधे कनेक्ट तो हम ईश्वर से ऐसे ही हो जाए कि बस इच्छा होने लगी, बस यहाँ बैठ के उपासना करनी चाहिए। तो ऐसे देश में जाना है, मन एकदम प्रसन्न होना चाहिए आपका, क्योंकि मन प्रसन्न नहीं होगा तो भी उपासना नहीं हो सकती, क्योंकि सारा खेल तो मन का है। आप मन के माध्यम से, आत्मा के जो है, आत्मा मन के माध्यम से विचार करेगा, शब्दों को लेके, वाक्यों को लेके, मंत्रों को लेकर के, और अंत में फिर ये मन ही आपको, आत्मा को वहां पहुंचाएगा। तो मन साधन बनेगा उसमें। तो मन की भी उपेक्षा नहीं करनी है।
वो ठीक है कि मन भी अप्रसन्न है तो बैठ जाना चाहिए, पर सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हमारा मन प्रसन्न रहे, उसी स्थिति में उपासना हो सकती है। तो मन प्रसन्न होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, वस्त्र भी अच्छे होने चाहिए और एकदम शांत माहौल होना चाहिए। तो वहां पर चिंतन करना, किसका चिंतन करना, मैं कौन हूं, नहीं तो हमारे व्यवहार देखिए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है देवदत्त, देवदत्त तो पागल है, देवदत्त तो मूर्ख है, उसको कुछ नहीं आता है। और इतना सुन के वो देवदत्त पिंड वाला व्यक्ति जिसका नाम देवदत्त है वो क्या कहता है, या तो आज ये रहेगा या आज मैं रहूंगा। तो केवल इतना बोला उसने, देवदत्त पागल है। तो अब उसके बोलने मात्र से उसने उस देवदत्त को यहां से अंदर तक ले लिया और उसने कहा कि या तो आज ये रहेगा या आज मैं रहूंगा। तो हमारी स्थिति ऐसे बन चुकी है। तो सबसे पहले तो यहां से चालू होना है हमें कि मैं कौन हूं और ये शरीर कौन है। नहीं तो मैं का मतलब यही है, मैं का मतलब ये शरीर। जैसे मान लीजिए अभी हम सामान्य रूप से देखते हैं, आप जानते भी होंगे, मेरी उंगली, मेरा हाथ, मेरे सिर, मेरा मेरे बाल, मेरा गला, मेरा पेट। तो मेरा मेरा करके, तो वहां मेरा का मतलब मैं अलग हूं, इसके साथ मेरा संबंध है, तादात्म्य संबंध। तो मैं और मेरा, जैसे मेरा घर, यहाँ ये मोटा मोटा उदाहरण लेते हैं, मेरा घर तो मतलब मैं अलग हूँ, घर अलग है। मेरा पुत्र तो मैं अलग हूं, मैं पुत्र अलग है। अब यहाँ पे आ जाइए धीरे धीरे, मैं और मेरी उंगली, मेरा हाथ, मेरे बाल, मेरा सिर, मेरी मूछ, मेरी दाढ़ी, तो मतलब सब कुछ आप पूरे शरीर के अंगों को लेके विचार कर लीजिए। तो वहां मेरा मेरा ही आएगा, मैं कहीं नहीं आएगा। ये तो सत्य है और हम पूरे दिन भर अपने मुंह से सत्य ही बोलते हैं। तो मैं कौन हूं, बस यहां से प्रारंभ करना है आपको। अभी आप देखेंगे कि अभी मैं थोड़ा सा अपने हाथ में उंगली चुबा दूं तो मुझे दर्द होगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी, काट दो, पीट दो, जला दो, कुछ भी कर दो, दर्द ही नहीं होता है। तो यहाँ से जो मैं था ना वो निकल गया। तो यहाँ से आप विचार प्रारंभ करें, यहाँ से सोचना प्रारंभ करें और विश्वास कीजिए, 10 मिनट आपका मन इधर उधर भटकेगा, संसार में जाएगा, लेकिन 10 मिनट बाद वो यहाँ आ जाएगा। मन जो है ना इतना बेईमान नहीं है, बेईमान हमने बना रखा है, बेईमान हमने समझ रखा है। अपनी जो है ना हमारी जो बेईमानी हम मन के ऊपर डाल देते हैं, जी मन ही नहीं लगता है, क्या करें भाई, मन आपने लगाया कब, तो 10 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट तो भटकेगा, 10 मिनट बाद वो यहीं आ जाएगा। तो जब वो यहाँ आ जाए, इस स्थिति में आ जाए, फिर आप यहाँ से विचार करना प्रारंभ कीजिए कि ये शरीर वृद्धि कर रहा है, फिर एक समय ऐसी स्थिति आती है कि ये कुछ भी नहीं करता है, ये सड़ने लगता है, गलने लगता है। तो वो कौन है, वो है आत्मा। वो आत्मा कैसे आई, ये अजर है, अमर है, किसने भेजी, किसने निकाली। तो ऐसे धीरे 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 करके फिर हम प्रकृति को भी ले सकते हैं। ये सूर्य है, अभी जैसे मई जून का महीना चल रहा है, तो जब बारिश नहीं थी तो 12 बजे हम इतने तप जाते थे, ऐसे लगता था जल जाएंगे 12 बजे दिन में। तो इतनी दूरी है अभी, और हम अभी से इतनी गर्मी अनुभव कर रहे हैं। तो ये दूरी सेट किसने की, ये दूरी नाप तोल के किसने की। मान लीजिए 1 किलोमीटर सूर्य इधर आ जाए या 1 किलोमीटर पीछे चला जाए, तो या तो हम जम जाएंगे या जल जाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी ना। तो इतने बड़े, पृथ्वी से लगभग 14 लाख गुना बड़ा है ये। तो इतने बड़े एक पिंड को किसने व्यवस्थित किया, और पता नहीं इसमें आग कौन जला रहा है, कौन ईंधन डाल रहा है इसमें। हम चूल्हे में तो देखते हैं, गैस सिलेंडर में तो देखते हैं, गैस खत्म हो जाएगी तो गैस जलना बंद कर देती है, चूल्हे में से लकड़ी खत्म हो जाए तो वहां से आग बंद हो जाती है। लेकिन सूर्य में अभी तक जल रही है, चांद में देखिए, चंद्रमा में शीतलता, तो ये कौन दे रहा है। तो यहां से चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, आप अंत में जाकर के इनका एक ही समाधान मिलता है, कोई तो ऐसी सत्ता है जो इन सबको चला रही है नियमों में। अपने आप कुछ नहीं होता है, और जो चीजें अपने आप होती हैं वह अव्यवस्था दिखती है। आप हजारों वृक्ष ले लीजिए नीम के, तो कभी भी नीम के वृक्ष पे आम का पत्ता नहीं आएगा और ना कभी आम का फल आएगा। तो ये एक व्यवस्था है जो बहुत नियम पूर्वक चलाई जा रही है। तो जो इसको चलाने वाला है, बस उसी पे हमें जाके चिंतन रोकना है अपना, वहीं पे जाके हमें पहुंचना है। तो वो है उपासना। तो उपासना का क्या मतलब है, एकदम चिपक करके बैठ जाना, एकदम चिपक करके व्यवहार करना। तो उपासना का मतलब केवल इतना भी नहीं होता है आंख बंद करके जो की जाए वो उपासना होती है। आप अपनी दुकान पे रहते हुए भी उपासना कर सकते हैं। आप जब कोई सामान बेच रहे हैं, कोई वस्तु किसी को दे रहे हैं, कोई किसी से बात कर रहे हैं, तो वहां ऐसे व्यवहार कीजिए कि मेरे साथ में बिल्कुल ईश्वर बैठा हुआ है या मैं ईश्वर के समीप में बैठा हुआ हूं। तो वो आपकी उपासना हो गई।
और विश्वास मानिए, आप इतना भी यदि मान लेते हैं कि ईश्वर मेरे समीप में ही बैठा हुआ है, मुझे देख रहा है, जान रहा है, तो आप सारे अधर्म कार्यों से छूट जाएंगे। उसके लिए ज्यादा बड़े संकल्पों की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही संकल्प कर लीजिए, ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, और वो मेरे से नहीं है छूटा हुआ कहीं पे भी। तो आप झूठ बोलना भी बंद कर देंगे, पाप करना भी बंद कर देंगे, सुबह में आलस्य करना भी बंद कर देंगे। जो सुबह में होता है ना कि चलिए 5 बजे भी तो 6 बजे तक 1 घंटा और ले लेते हैं नींद, तो वो भी छूट जाएगी। होता है, सबके अंदर होता है ये तो। कुछ लोग होते हैं जो एकदम जागरूक होते हैं। तो ये है। इसी में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक जो गुरु था, उसके समीप में 2 शिष्य आए पढ़ने के लिए। तो उन्होंने दोनों को लकड़ी दे दी, 2 लकड़ी दे दी, और कहा कि इस लकड़ियों को, एक एक लकड़ी दी, कि इस लकड़ी को वहां पे तोड़ के लाओ जहां तुम्हें कोई ना देखता हो। तो वो गए दोनों। तो एक तो सोचा कि यहाँ झाड़ी के पीछे कौन, मुझे कौन देख रहा है, तो तोड़ के ले आया। तो बोला लीजिए गुरुजी। और दूसरा था, वो गया, उसने सोचा कि हमारे गुरुजी, ये मैंने सुना है बड़े बुद्धिमान है, बड़े जाता है, बड़े धार्मिक हैं, तो इतना सरल तो काम देंगे नहीं मुझे, कि इनको तो पता है कि लकड़ी यहाँ पे तोड़ के मैं ला सकता हूँ इनके पीछे ही। फिर वो सोचता है कि चलिए देखता हूँ। तो फिर वो जब विचार करता है, वो सोचता है कि मैं, क्या है, इस लकड़ी को तोड़ूंगा तो परमात्मा तो मुझे देख रहा है, वो सब जगह है। तो ऐसे करके वो अंत में 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आ जाता है। तो जब वो आ जाता है तो वो बोलता है जी मैं तो तोड़ नहीं पाया। तो वो दूसरा तोड़ देता है। तो वहां यही बात है कि वो सर्व व्यापकता का अनुभव करता है, वो सोचता है ईश्वर सब जगह है, तो इसलिए वो तोड़ नहीं पाता। तो हमें भी अपना व्यवहार उसी शिष्य के समान बनाना है, उसी बच्चे के समान। तो जो भी हम कार्य करें, व्यवहार करें, वो सर्व व्यापकता को अनुभव करके करें, वो हम उपासना को अनुभव करके करें। तो इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि इस जप और उपासनादि, आदि माने और भी हैं, तो जो जप और उपासनादि कर्मों को करता है, तो उसकी जो सिद्धि है, किसकी सिद्धि, धर्म की, धर्मयुक्त अर्थ की, और अर्थ धर्मार्थ युक्त काम की, और धर्मार्थ काम पूर्वक मोक्ष की सिद्धि उसकी हो जाती है। और जो इस विधि से अपने इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करता है, तो परमात्मा, जिसको ऋषि दयान ने कहा हे ईश्वर दया निधे, वो जो ईश्वर है, वो जो दया निधि है, वो निश्चित ही आपकी इस पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करने में सहयोग करेगा, निश्चित ही करेगा। मेरे ऊपर विश्वास मत कीजिए, ऋषि दयानंद के ऊपर कीजिए। क्योंकि देखिए, मुझे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लाकरोड़ा में रहता हूँ, दर्शनीय धाम में, मुझे अभी गांधीनगर जाना है, तो उसका क्या है, जो संसाधन होगा, या तो गाड़ी होगी या बस होगी, तो मैं उसके माध्यम से जा सकता हूँ। मैं इसकी उपेक्षा करके नहीं जा सकता। पैदल पैदल भी जाऊंगा तो जो मेरे पैर हैं वो भी साधन बनेंगे, तो मैं साधन की उपेक्षा करूंगा तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो ऋषि दयानंद जो इतने हमारे हितैषी थे, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक सेकंड, और सेकंड के जितने आप भाग कर सकते हैं, एक सेकंड के हजारों लाखों, वो सब हमारे लिए लगाए, हमारे कल्याण के लिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको गांधीनगर पहुंचना है, तो जैसे हम कहते हैं गाड़ी चाहिए, तो ऋषि दयानंद ने कहा कि यदि पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त करना है, तो उसके लिए साधन जो उन्होंने बताया, तो जप और उपासनादि कर्म, ये 2 साधन उन्होंने बताए। और फिर अंत में तो वही है, ईश्वर की कृपा तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए हम इन जप उपासनादि कर्मों को करते हुए उस ईश्वर की कृपा से, भगवत कृपया, भगवत माने ईश्वर की कृपा से, हम पुरुषार्थ चतुष्टय को, धर्मार्थ काम मोक्ष को हम सद्य माने शीघ्र ही, तुरंत ही प्राप्त कर लेंगे। का मतलब ये है कि धीरे धीरे हम इन कर्मों को करते चलें, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब हमको लगेगा कि हम कहाँ थे, किस गर्त में थे, और आज हम कहाँ उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गए। और आपको धीरे 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 करना होगा। कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का, तो वो यहाँ पे भी घटाइए, 1 या 2 दिन में नहीं होगा। उसके लिए 1 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, पूरा जीवन खपाना पड़ेगा, और उसका फल आपको तुरंत मिलेगा। आपने एक दिन यदि धर्मयुक्त व्यवहार किया, जप और उपासना युक्त व्यवहार किया, तो आपको शाम को देखना सोते समय इतनी प्रसन्नता होगी, इतनी प्रसन्नता होगी, कि आपको लगेगा कि हाँ, आज तो मैंने अपना जीवन अच्छे से मनुष्य का जी लिया। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि हम सभी का लक्ष्य पुरुषार्थ चतुष्टय है, और ऋषि दयानंद ने समर्पण वाक्य में उसका साधन भी बता दिया,
और हमें किसकी हेल्प लेनी है उस हेल्पर का नाम भी बता दिया, परिचय भी करा दिया। तो हम समर्पण वाक्य जब भी करें तो हम इस अर्थ को विचार कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। और ऋषि दयानंद का समर्पण वाक्य है तो निश्चित ही इसका जो फल होगा वो बहुत बहुत ज्यादा हमारे लिए उपयोगी होगा। तो इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम। बहुत ही सुंदर। आपने समर्पण प्रार्थना समर्पण वाक्य पर आपने बड़ा अच्छा चिंतन प्रस्तुत किया। सद्य सिद्धि विभिन्न, तुरंत चाहिए, शीघ्र चाहिए, अभी के अभी चाहिए, इतनी त्वरितता, इतना समर्पण, इतनी उत्कंठा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शंकर भाई प्रयागराज से है, वो शांति पाठ और जय घोष करवाए, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कभी भी आकस्मिक भी याद आपको करेंगे, आप बस हमारे घर के ही है, सब परिवार के ही है, तो आकस्मिक याद कर सकते हैं, जरूर। धन्यवाद। हाँ शंकर जी। नमस्ते सबको। आपके घर के हैं लेकिन आपने देर में पकड़ा। मुनि जी आपके घर के हैं लेकिन देर में याद किया, देर में पकड़ा है, फिर भी पकड़ लिया। हम लोग को बहुत लाभ मिलेगा आगे भी। बहुत सारे को पकड़ के हम आज के इस कार्यक्रम व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष से। आवाज जा रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पहले शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योग विराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय। गौ माता की देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर समाज अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुँचे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते। पुनः मिलते हैं। हमारे फरीदाबाद से श्रुति जी आएंगे और लीलाबेन बड़ौदा से उनका वक्तव्य रहेगा कल दोनों का। मिलते हैं पुनः। औरों को भी आप प्रेरित कीजिए, संख्या कम हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए।